हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर्स के बारे में। जो भारत है, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वह अपना शासन चलाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति करती है, और जो गवर्नर है गवर्नर जनरल किस प्रकार से बनता है और वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कैसे वो तब्दील होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कहाँ का? बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर कब के बारे में? 1757 के अंदर। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यदि हम जाने कि वो जो बंगाल का गवर्नर बनकर के आया था, तो 1757 से लेकर के पहले अपने कार्यकाल के दौरान वो 1757 से लेकर के 1760 तक यहाँ पर रहता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव जो क्या करता है, इंग्लैंड जब ये वापस जाता है अपने दूसरे कार्यकाल के बाद, तो कुछ समय के बाद ये क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या ये कर लेता है। ये एक ऐसा गवर्नर रहा है। और इसी के समय में यदि बात करें, 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई थी जो कि पहले से ही एक मैच की तरह फिक्स थी, जिसको हम प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई के नाम से जिसको हम जानते हैं। और इसी के टाइम में 1759 के अंदर 1759 में एक युद्ध और लड़ा गया था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध ये लड़ा गया था। और इसी के कार्यकाल के दौरान 1760 में एक और, जिसमें डचों के साथ ये युद्ध लड़ा जाता है और डच बुरी तरह से पराजित होते हैं, इसका नाम क्या है? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था कि जो डच थे वो हार गए थे, डच हारे थे इस युद्ध के अंदर। यहां पर हम बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है। इसके बारे में हमने यहां पर जाना है। अब नेक्स्ट, जो यहां पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी हमने बंगाल का गवर्नर पढ़ा था, अब हम यहां पर प्रथम के बारे में जानेंगे कि जो बंगाल है, बंगाल का प्रथम प्रथम कौन? जो गवर्नर था, अब वहां पर उसके साथ में क्या लगने लग गया? जर्नल। गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये यहां पर किसके अनुसार ये बनता है? जो एक रेगुलेटिंग एक्ट था। कब का? 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके अनुसार क्या था कि जो बंगाल है, जो बंगाल है, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, वो अब क्या कहा जाने लगा? उसी को बोला जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि यहां पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिसके अनुसार यहां पर क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, अब वो क्या बना दिया गया?
गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन से एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, यदि इसके बारे में थोड़ा हम जाने, 1772 से लेकर के 1784 तक इसका कार्यकाल रहता है। और ये वही शासक रहा है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान जो एक शासन, द्वैध शासन द्वैध शासन था, उसको क्या किया था? समाप्त किया था। कब समाप्त किया था? 1772 के अंदर, 1772 में। और इसी के टाइम के दौरान कलकत्ता के अंदर 1774 में किसकी स्थापना की गई थी? एक जो न्यायालय है, उस न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के अंदर सबसे पहले की गई थी। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बाद आगे बढ़ते हैं किसके बारे में चर्चा करने के लिए? अब भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अब जो ये पहला था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। पिछले में हमने पिछली स्लाइड पर क्या देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, और यहां पर क्या है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। अब हमने पिछली में क्या देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिसके अनुसार बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी प्रकार से जो 1833 का जो एक्ट आया, एक्ट कौन सा? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आया 1833 का, जिसके तहत क्या किया गया कि जो यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या कहा जाने लगा? उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रथम वायसराय के बारे में बात करते हैं। जो भारत है, इंडिया है, भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब ये भी किस प्रकार से बना? जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसी के तहत क्या कहा जाने लगा? जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसी को अब क्या बोला जाने लगा? वायसराय बोला जाने लगा। यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या बोला जाने लगा? वायसराय बोला जाने लगा। कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब आया था ये? 1858 का जो एक्ट था, उसके तहत यहां पर भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। और अब अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय, भारत का जो अंतिम वायसराय था उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था 1948 के अंदर, क्योंकि 1947 के अंदर हमें आजादी मिल जाती है, जिसके लिए आप कमेंट में जय हिंद आवश्यक लिखें। और दोस्तों, ये हमारे
जो वीडियो है ये हमने इसके जो प्रथम है, चाहे वो प्रथम गवर्नर बंगाल का रहा हो या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा हो, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम विलियम बेंटिक, और उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय जिसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय कौन था जो 1948 में बना, माउंट बेंटन था, जो यहां तक रहा है। और ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी यहां पर है कि जो भारतीय है, एकमात्र उस भारतीय का नाम बताइए, भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय जिसको यहां पर गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसका क्या नाम है। यानी कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय जिसको गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसका नाम क्या है, वो आप हमें कमेंट आवश्यक कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं इन गवर्नर्स के बारे में, थोड़ी और ज्यादा जानकारी हम अलग अलग करके इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों, और दिल लगा करके पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।